नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अभिषेक बहुगुणा और आप देख रहे हैं द लीगल पहाड़ी। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड मांगे भू कानून काफी ट्रेंड कर रहा है। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड वासी प्रदेश निर्माण की दिशा में भू कानून में सुधार लाकर ही जान लेंगे। यही एक ऐसी लड़ाई है जो उत्तराखंड के हक हकूक की लड़ाई है, या यूं कहें कि अपने अधिकारों की लड़ाई है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाने की बात हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेशवासियों और उक्रांत यानी उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा चलाए गए उत्तराखंड आंदोलन के संघर्ष के बाद सन 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना था, उसके बाद प्रदेशवासियों के हित को देखते हुए हिमाचल के तर्ज पर भू कानून की आवाज उठी, जिसके बाद इस कानून में यह प्रावधान था कि अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकते थे। जिसके पश्चात उक्रांत यानी उत्तराखंड क्रांति दल के राजस्व मंत्री दिवाकर भट्ट के कार्यकाल में प्रदेश हित में इस हिमाचल के तर्ज पे इसको लाने के प्रयास किए गए, मगर गठबंधन की सरकार के कारण पूर्ण रूप से हिमाचल के तर्ज पर तो नहीं, मगर 2007 में यह सीमा 500 वर्ग मीटर से घटकर 250 वर्ग मीटर कर दी गई थी। मगर इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 में भाजपा सरकार द्वारा नया अध्यादेश लाया गया, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया और इसमें धारा 143 क और धारा 154(2) जोड़ी गई, जिसमें पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा ही समाप्त कर दी। उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन की सरकार का उत्तराखंड में यदि किसी बात का सर्वाधिक उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन सरकार का उत्तराखंड में यदि किसी बात पर सर्वाधिक जोर नजर आया तो वह यह है कि किस तरह उत्तराखंड की जमीनों को बाहरी लोगों के लिए बिक्री के साधन को किस तरह से सुलभ बनाया गया और बढ़ाया जाए। जमीनों की बिक्री सुगम, सरल और खुली हो सके, इस जमीन की बिक्री के कानून को बदलने के लिए सरकार कितनी उद्यत है, इस कानून का अंदाजा लगाने के लिए कानून में किए बदलाव के घटनाक्रम को देखते हैं। 6 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड सरकार भू कानून को बदलने के लिए अध्यादेश लेकर आई, जिसके बाद 6 दिसंबर 2018 को भू कानून में बदलाव के संशोधन के विधेयक विधानसभा की शीतकालीन सत्र में पारित कराया गया, जिसके बाद 4 जून 2019 को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि उत्तराखंड के मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भूमि की हदबंदी यानी सीलिंग खत्म कर दी जाएगी। इन जिलों में भी तय सीमा से अधिक भूमि खरीद या बेची नहीं जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने अध्यादेश लाने का ऐलान भी किया। आइए अब यह भी समझ लेते हैं कि उत्तराखंड सरकार जमीन के इस कानून पे कैसे फेरबदल कर रही थी। इसके लिए उत्तराखंड की विधानसभा में सरकार द्वारा पास कराए गए संशोधन अधिनियम पर नजर डालते हैं। 4 से 6 दिसंबर 2018 को उत्तराखंड की विधानसभा के शीतकालीन सत्र हुआ। इस सत्र में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित कराया गया। इस संशोधन के तहत उक्त विधेयक में धारा 143 क जोड़कर यह प्रावधान दिया गया कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमिधर स्वयं भूमि बेचे या फिर उसे कोई भूमि क्रय करे तो इस भूमि को अकृषि करवाने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी। इसका मतलब औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीदे जाते ही उसका भू उपयोग स्वतः ही बदल जाएगा और वो अकृषि या गैर कृषि हो जाएगी। इसी के साथ साथ उक्त अधिनियम में धारा 154(2) भी जोड़ी गई। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अनुसार बाहरी व्यक्ति 12.5 एकड़ जमीन खरीद सकता है और उत्तराखंड में 2002 में बाहरी व्यक्तियों के लिए भूमि खरीद की सीमा 500 वर्ग मीटर थी और जिसको 2007 में 250 वर्ग मीटर कर दी गई थी। उत्तराखंड सरकार द्वारा विधानसभा में पारित कराए गए इस अधिनियम के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि खरीद की इस सीमा को औद्योगिक प्रयोजन के लिए पूरी तरह से खत्म ही कर दिया गया था।
इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र में कृषि भूमि की बेहिसाब खरीद का रास्ता भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस अधिनियम को पारित कराकर खोल दिया। इसी संदर्भ में यह भी गौरतलब है कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में सरकार द्वारा बिना किसी चर्चा के पारित करवाने की काफी कोशिश की गई थी। इसी मामले में उत्तराखंड क्रांति दल ही एक ऐसा मात्र राजनीतिक पार्टी है जो इस विषय को हमेशा से उठाती आई है और अपने चुनावी मैनिफेस्टो में प्रथम स्थान देती आई है कि प्रदेश में हिमाचल जैसा भू कानून बनाना उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। इसी के अलावा मौजूदा सरकार में केदारनाथ के विधायक मनोज रावत जी जो सरकार में थे, जिन्होंने विधानसभा में इस विधेयक को पहाड़ में जमीनों की खुली लूट करने वाला विधेयक करार दिया था। हालांकि कांग्रेस सरकार भी अपने कार्यकाल के दौरान भी इस भू कानून को हिमाचल के तर्ज पर आज तक नहीं ला पाई। आपको यह भी बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो उत्तराखंड की कुल 8,31,227 हेक्टेयर कृषि भूमि 8,55,980 परिवार के नाम दर्ज थी। इनमें 5 एकड़ से 10 एकड़, 10 एकड़ से 25 एकड़ और 25 एकड़ से ऊपर की तीनों श्रेणियों की जोतों की संख्या 1,08,863 थी। इन परिवार के नाम 40,222 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि दर्ज थी, यानी राज्य की कुल कृषि भूमि का लगभग आधा भाग। बाकी 5 एकड़ से कम जोतों वाले 7,47,117 परिवार के नाम मात्र 4,28,803 हेक्टेयर भूमि दर्ज थी। उपरोक्त आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि किस तरह राज्य के लगभग 12% किसान के परिवारों के कब्जे में राज्य की आधी कृषि भूमि है और बची 88% कृषक भूमिहीन की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। हिमाचल के मुकाबले उत्तराखंड का भू कानून बहुत ही लचीला है, इसलिए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग एक सशक्त हिमाचल जैसे भू कानून की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है हिमाचल का भू कानून? तो लीगल पहाड़ी आपको बता दें कि 1972 में हिमाचल में एक सख्त कानून बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत बाहर के लोग हिमाचल के अंदर जमीन खरीद नहीं सकते थे। दरअसल हिमाचल उस वक्त इतना संपन्न नहीं था। डर था कि हिमाचल के लोग बाहरी लोगों को अपनी जमीन ना बेच दें। जाहिर सी बात है कि वो भूमिहीन हो जाते। भूमिहीन होने का अर्थ है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी खोने का खतरा। दरअसल हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यह कानून लेकर आए थे, जिसमें लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में प्रावधान के तहत एक्ट के 11वें अध्याय में कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड में धारा 118 के तहत यह स्पष्ट है कि हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती एवं गैर हिमाचली नागरिक को यहाँ हिमाचल में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। कमर्शियल प्रयोग के लिए आप जमीन किराए पे ले सकते हैं। 2007 में धूमल सरकार ने इस धारा 118 को संशोधित किया और कहा कि बाहरी राज्य का व्यक्ति जो हिमाचल में 15 साल से रह रहा है वो यहाँ जमीन ले सकता है। और इसके बाद अगली सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 साल कर दिया। उत्तराखंड का भू कानून बहुत ही लचीला है, जिसके कारण यहाँ जमीन देश का कोई भी नागरिक आसानी से खरीद सकता है, बच सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि देश के कोई भी कोने से लोग यहाँ जमीन लेकर रहने लगे हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा, रहन सहन, उत्तराखंडी समाज के विलुप्त होने का कारण बन सकता है। धीरे धीरे यह पहाड़ी जीवन शैली, पहाड़वाद उत्तराखंडियत को विलुप्ति की तरफ धकेल रहा है। इसलिए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग एक सशक्त हिमाचल जैसे भू कानून की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा, पलायन पर रोक और उत्तराखंड को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए एक सख्त भू कानून की जरूरत है। जब देश के एक राज्य हिमाचल में सख्त भू कानून बन सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब द लीगल पहाड़ी आप पर छोड़ता है कि क्या है आपके विचार इस भू कानून को लेकर। कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। अगर आप हमें YouTube में देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें Facebook में देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।